हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की अमावस्या को एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह दिन पितरियों को तृप्त करने, उनके ऋण से मुक्त होने और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक पितरों को जल अर्पित किया जाए या कोई विशेष उपाय किया जाए तो वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जो सीधे सीधे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। आषाढ़ अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये एक अवसर है अपने कुल, अपने वंश और अपने भविष्य को सही दिशा देने का, पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम दिन। 25 जून 2025 को आषाढ़ अमावस्या है और ये दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। इस दिन विशेष पूजा, तर्पण, पिंडदान और जल दान करना, पीपल वृक्ष की पूजा, काले तिल का प्रयोग और ब्राह्मण या गाय की सेवा विशेष रूप से पुण्यदायी होती है। अगर किसी व्यक्ति के पितृ रुष्ट हैं, तो इस दिन उनके लिए श्रद्धा से किए गए ये कार्य उनका आशीर्वाद दिला सकते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 बजे समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृ कर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को होगी, इसलिए स्नान दान भी इसी दिन शुभ होंगे। इस दिन वृद्धि योग, वेशी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। साथ ही साथ आषाढ़ अमावस्या पर गजकेसरी योग का भी सुंदर संयोग बनेगा। पितरों को जल अर्पण का महत्व और सही विधि। गंगा जल या शुद्ध जल में काले तिल, जौ और फूल डालकर सूर्य देवता की ओर मुख करके पितरों को अर्घ्य देना चाहिए। जल अर्पण करते समय निम्न मंत्र का जाप करें। पितृभ्य नमः। हर बार जल छोड़ते समय श्रद्धा और भाव जरूरी है, क्योंकि भाव से ही पितृ तृप्त होते हैं। ये जल सूर्य उगने के 1 से 2 घंटे के अंदर अर्पित कर देना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विशेष महत्व। इस दिन पीपल के वृक्ष को जल देना, दीपक जलाना और परिक्रमा करना बेहद शुभ होता है। कहा जाता है पीपल में पितरों और देवताओं दोनों का वास होता है। शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाकर उसे प्रणाम करना चाहिए। दीपक जलाते समय कोई मनोकामना या पितरों की शांति के लिए संकल्प जरूर लें। दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां वो हवा से बुझ न पाए। पूजा करते समय मौन रहना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। घर के वातावरण की शुद्धि और पितृ दोष निवारण। इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कहा जाता है जहां पितृ प्रसन्न होते हैं वहां दरिद्रता, बीमारी और विवाद नहीं ठहरते। घर के पूजा स्थान में काले तिल की धूनी देने से भी सकारात्मकता बढ़ती है। अगर संभव हो तो इस दिन घर में गरीबों को भोजन कराएं और खासतौर पर किसी भूखे को खाना जरूर खिलाएं। पिंडदान का रहस्य और श्रद्धा का स्वरूप। पिंडदान का अर्थ होता है शरीर रहित आत्मा को प्रतीक रूप में अन्न देना। इस दिन पिंडदान करते समय हाथ में जौ, तिल, चावल और कुशा लेकर संकल्प लें कि ये पिंड आपके पूर्वजों के नाम समर्पित है। अगर किसी के पितरों का अंतिम संस्कार विधिवत नहीं हुआ या वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, तो आषाढ़ अमावस्या पर किया गया पिंडदान उन्हें शांति देता है। अगर किसी के वंश में बार बार मृत्यु हो रही हो, संतान नहीं हो रही हो या घर में असाध्य रोग हो, तो ये उपाय अमोघ माना गया है। मौन साधना और ध्यान की शक्ति इस दिन। अगर आप किसी भी विधि से परिचित नहीं हैं, तब भी इस दिन आप मौन रहकर अपने पितरों को याद कर सकते हैं। मौन में वो शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। आंखें बंद करके पितरों का ध्यान करें, उनके चरणों में मौन प्रार्थना करें। यह सरल उपाय भी आपको उनके आशीर्वाद से भर देगा। मौन रहकर पीपल के नीचे बैठना और ध्यान करना कई जन्मों के पितृ ऋण को समाप्त करने की शक्ति रखता है।
आषाढ़ अमावस्या पर किन चीजों से बचना चाहिए? इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। क्रोध, झूठ, अपशब्द, अभद्रता, वाद विवाद जैसी बातें पितरों को अपमानित करती है। इस दिन किसी को अपमानित न करें, किसी की निंदा न करें और मौन रहने का प्रयास करें। जो लोग इस दिन संयम रखते हैं उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सच श्रद्धा में है, न कि दिखावे में। कई लोग सोचते हैं कि बड़ी पूजा, ज्यादा खर्च करने से पितरी प्रसन्न होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पितरी केवल भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। अगर आप सच्चे मन से, तन मन से उन्हें स्मरण करते हैं तो साधारण से साधारण उपाय भी अद्भुत फल देते हैं। आपके एक जल अर्पण में वो शक्ति होती है जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। शाम का रहस्य और दीपदान की महिमा। शाम के समय जब सूरज ढलने लगे तब घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। उसमें काले तिल डालें और पितरों के नाम से जलाएं। इस दीपक का प्रकाश न केवल उनके लोक तक पहुंचता है बल्कि आपके जीवन के अंधकार को भी मिटाता है। कई लोग मानते हैं कि इस समय पितरी धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें रोशनी से रास्ता दिखाना पुण्य माना गया है। तो आषाढ़ अमावस्या कोई साधारण दिन नहीं है, ये एक अवसर है पितरों को याद करने का, उनसे जुड़ने का, अपने जीवन में फिर से प्रकाश लाने का। अगर आप इस दिन श्रद्धा से, प्रेम से, निष्ठा से अपने पितरों को स्मरण करेंगे तो वो भी आपको उसी श्रद्धा से आशीर्वाद देंगे। शायद आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, पर उनका आशीर्वाद आपके जीवन को ऐसे मोड़ पर पहुंचा देगा जहां से हर रास्ता सुंदर लगेगा। तो इस 25 जून 2025 को सिर्फ एक पूजा न करें, एक वादा कीजिए अपने पितरों से जुड़ने का, उन्हें मान देने का और खुद को फिर से पवित्र करने का।